नमस्कार, मैं हूं रामनिवास सोईवाल। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर पर। देखिए, आज अपन लेके आए सॉलिड स्टेट का पार्ट 4 और आज अपन अध्ययन करेंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार, 7 क्रिस्टल तंत्र और उनकी संरचना। तो पहले लिया है मैंने एकक कोष्ठिका के प्रकार। देखो, एकक कोष्ठिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली है सरल एकक कोष्ठिका और इसी को अपन कहते हैं आद्य एकक कोष्ठिका। यानी हम इसको बोल सकते हैं सिंपल यूनिट सेल, या हम इसको कह सकते हैं आद्य प्रिमिटिव एकक कोष्ठिका यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखो, सरल नाम से पता है कि सरल एकक कोष्ठिका, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें जो अवयवी कण होंगे वो केवल मात्र कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते। जैसे अपन डायग्राम बनाए यहाँ पे, अब देखो कोनों पे क्या होंगे, अवयवी कण होंगे। हमें पता है मात्र कोष्ठिका में 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये एक प्रकार की क्या है, सरल एकक कोष्ठिका। सरल एकक कोष्ठिका। देखो, एकक कोष्ठिका बोल दो या मात्र कोष्ठिका बोल दो, एक ही बात है। अब देखो, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्रिस्टल में जो अवयवी कण हैं हम उनको छोटे छोटे बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं और इन्हीं बिंदुओं को हमने क्या कहा था, जालक बिंदु या जालक स्थल। तो ये जो अवयवी कण हैं इनको मैं जालक बिंदु बोल दूं और ये सरल एकक कोष्ठिका है, यानी इसमें 8 कोनों पर 8 अवयवी कण हैं। तो इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ कि मैं अगर यहाँ पर जालक बिंदुओं की संख्या लिखूं, जालक बिंदु, देखो जालक बिंदु की बात कर रहा हूं मैं, जालक बिंदु कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसमें जालक बिंदु 8 हैं। तो ये क्या हो गई, ये हो गई सरल एकक कोष्ठिका। अब ले रहा हूं मैं दूसरी आएगी हमारी केंद्रित एकक कोष्ठिका। कौन सी आएगी, केंद्रित। केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी हम इसको बोल सकते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो इसमें क्या होगा, केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण है वो कोष्ठिका के कोनों पर तो होंगे, कोनों के अलावा केंद्रित यानी मात्र कोष्ठिका के अन्य भाग में भी स्थित होते हैं। अब वो अन्य भाग क्या हो सकता है, मात्र कोष्ठिका का जो फलक है वो हो सकता है या उसकी काय है वो हो सकती है। तो अपन परिभाषा में क्या कहेंगे कि इस प्रकार की मात्र एकक कोष्ठिका में अवयवी कण 8 कोनों के अलावा कोष्ठिका के अन्य भाग पर भी स्थित होते हैं
और इसी के आधार पर केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। देखते हैं कौन कौन से 3 प्रकार हैं। इनको मैं ABC से लिख रहा हूँ। पहले ले लूँ मैं अंतः केंद्रित। कौन सी? अंतः केंद्रित। और देखो इसी को बोलते हैं काय केंद्रित। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी हम इसको कह सकते हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो इसमें क्या होगा। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोष्ठिका के 8 कोनों के अलावा कोष्ठिका के काय में भी स्थित होता है, तो उसे हम बोलेंगे अंतः केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखो डायग्राम से अपन समझते हैं इसको। देखो ये तो 8 कोने, अब देखो ये जो एक कोष्ठिका है इसमें बीच का जो भाग है उसको हम बोलते हैं कोष्ठिका की काय। तो काय में ये लो, तो 8 तो कोनों पे हो गए और एक काय में। अगर मैं इसमें जालक बिंदु की बात करूं, जालक बिंदु बराबर कितने होंगे? 8 तो कोनों पे और एक काय में, तो कितने हो गए? इसमें 9 जालक बिंदु हैं। और अपन कह सकते हैं ये क्या है? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये हमारी होगी अंतः केंद्रित और या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। ले रहे हैं नेक्स्ट आएगी हमारी फलक केंद्रित बी पार्ट। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो फेस फलक, यानी हम क्या कहेंगे कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलकों के केंद्र में भी स्थित होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखते हैं इसको भी डायग्राम से। देखो पहले मैं कोनों पे दिखा रहा हूँ 8 कोने। अब देखो फलक कितने? 6 फलक हैं। 1 2 3 4 और पीछे वाला 5 और सामने वाला 6, यानी 6 फलकों के केंद्र में। जैसे मैं इस फलक की बात करूं, इसका केंद्र ये रहा। इस फलक की बात करूं, इसका केंद्र ये रहा। नीचे वाले फलक की बात करूं, इसका केंद्र ये रहा। और ऊपर वाले फलक की बात करूं, इसका केंद्र ये रहा। अब ले रहा हूं मैं ये फलक पीछे वाला, इसका केंद्र मान लो यहाँ पर है। और अब बात करूँ मैं इसकी, तो इसका केंद्र यहाँ पर है। तो अब देख सकते हो आप, यानी 1 2 3
4, 5 और 6 और 8 हो गए, 8 है कोनों पे। देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो कोनों पे और एक एक फलकों के केंद्र में, इसीलिए इसको बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो अगर जालक बिंदुओं की बात करूं, जालक बिंदु तो कितने होंगे, देखो 8 तो कोनों पे और 6 फलकों पे, यानी कितने हो गए 14। 14 इसमें क्या होते हैं, जालक बिंदु, जिनको हमने जालक स्थल भी कहा था। यानी ये क्या बन गई, ये बन गई फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। लेते हैं अपन नेक्स्ट तीसरी रहेगी हमारी अंत्य। अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो अंत्य क्या कहेंगे, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के अतिरिक्त कोई भी 2 विपरीत फलकों के केंद्र में स्थित होते हैं। देखो हमें पता है 6 फलक होते हैं, तो उन 6 में से हम कोई भी 2 वो फलक लेंगे जो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। अब चाहे वो ऊपर नीचे वाला हो सकता है या दाएं और बाएं वाला हो सकता है। देखते हैं डायग्राम से। देखो पहले मैं कोनों पे दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो 2 विपरीत फलक, इस नीचे वाला जो फलक है इसका विपरीत कौन सा होगा, ऊपर वाला। तो या तो अपन ये और ये लिख सकते हैं। अगर मैं ये फलक लूँ तो इसके विपरीत ये फलक है, या फिर अगर मैं इस फलक की बात करूँ तो इसके विपरीत पीछे वाला फलक है। तो अपन कोई भी 2 विपरीत फलक लेंगे। जैसे मैं ये ले रहा हूँ, इसके केंद्र में एक तो और एक जस्ट इसके विपरीत ऊपर वाला। तो ये लो, ये क्या बन गई हमारी अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अगर इसमें मैं जालक बिंदुओं की बात करूं, जालक बिंदु कितने होंगे, देखो 8 तो कोनों वाले यानी 8 प्लस 2 फलकों के केंद्र वाले, तो 8 और 2 यानी 10 इसमें क्या होते हैं, जालक बिंदु। तो ये हमने क्या देख लिए, एकक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिका के प्रकार। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग 7 क्रिस्टल तंत्र। देखो हमारी अगली हेडिंग रहेगी 7 क्रिस्टल तंत्र, यानी अपन कह सकते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। देखो इनको 7 क्रिस्टल समुदाय भी बोलते हैं। 7 क्रिस्टल समुदाय बोल दो या 7 क्रिस्टल तंत्र बोल दो। अब ये समझो कि ये क्या चीज़ है। देखो हमने पिछला जो वीडियो है उसमें हमने मात्रा कोष्ठिका पढ़ी थी और मात्रा कोष्ठिका के पैरामीटर पढ़े थे। क्या पढ़े थे, मात्रा कोष्ठिका के पैरामीटर। और पैरामीटर में हमने क्या पढ़े थे,
यानी एक तो पढ़ी थी हमने अक्षीय दूरियां, जिसको हमने अक्षीय भुजाएं भी कहा था। अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण, अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण। हमें पता है अक्षीय दूरियां क्या थी, ए बी सी, ए बी सी, और अक्षीय कोण क्या थे, अल्फा बीटा और गामा। तो अपन कह सकते हैं कि अक्षीय दूरियां या अक्षीय भुजाएं व अक्षीय कोणों के आधार पर क्रिस्टलों को 7 भागों में डिवाइड किया गया है, और इन 7 भागों को हम बोलते हैं 7 क्रिस्टल तंत्र, यानी 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब देखो ये तो हो गई 7 क्रिस्टल तंत्र। अब इन क्रिस्टलों में, यानी इन क्रिस्टलों में विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की एकक कोष्टिकाएं बनती हैं, एकक कोष्टिकाएं बनती हैं। और इन्हीं विभिन्न प्रकार की एकक कोष्टिकाओं के आधार पर इनमें 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालकों का निर्माण होता है। मेरी बात को ध्यान से समझिए आप। मैंने क्या बताया कि अक्षीय भुजाएं और अक्षीय कोणों के आधार पर क्रिस्टलों को 7 भागों में डिवाइड किया गया, जिसको क्या कहा गया, 7 क्रिस्टल तंत्र। इन क्रिस्टल तंत्रों में विभिन्न प्रकार की एकक कोष्टिकाएं बनती हैं, और इन्हीं एकक कोष्टिकाओं के आधार पर 14 प्रकार के क्या बनते हैं, क्रिस्टल जालक। और इन 14 प्रकार के जो क्रिस्टल जालक हैं, इनको समझाया था 1848 में फ्रेंच गणितज्ञ जिसका नाम था ब्रेवेज। देखो इसको ब्रेवे भी बोलते हैं, ब्रेवेज भी बोलते हैं और ब्रेवेज भी, तो इस नाम का आप ध्यान रखोगे। 1848 में फ्रेंच गणितज्ञ ब्रेवेज ने इनको समझाया था, और इसीलिए इन 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों को क्या बोलते हैं, ब्रेवे जालक। क्या बोलते हैं, ब्रेवे जालक बोलते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन क्रिस्टल तंत्रों में विभिन्न प्रकार की एकक कोष्टिकाएं बनती हैं, और इन्हीं एकक कोष्टिकाओं के आधार पर 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों का निर्माण होता है। और इन 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों की व्याख्या की थी, यानी समझाया था किसने, 1848 में फ्रेंच गणितज्ञ ब्रेवेज ने। और इसीलिए इन 14 प्रकार के जो क्रिस्टल जालक हैं उनको बोलते हैं ब्रेवे जालक। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो अब हम देखते हैं 7 क्रिस्टल तंत्र कौन कौन से होते हैं। 7 क्रिस्टल तंत्र, 7, देखो हम सारणी से समझ रहे हैं 7 क्रिस्टल तंत्र। पहला कॉलम बना रहा हूं मैं क्रिस्टल तंत्र का, क्रिस्टल तंत्र का। दूसरा कॉलम बना रहा हूं मैं अक्षीय दूरियां, अक्षीय दूरियां। तीसरा कॉलम बना रहा हूं मैं अक्षीय कोण, अक्षीय कोण। अगला कॉलम बना रहा हूं मैं संभावित एकक कोष्टिका, संभावित एकक कोष्टिका। और अगला कॉलम रहेगा उदाहरण का। अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण, संभावित एकक कोष्टिका और उदाहरण। देखते हैं ये 7 क्रिस्टल तंत्र कौन कौन से हैं। देखो पहला मैं ले रहा हूं घनीय क्रिस्टल। इसको अपन बोल सकते हैं क्यूबिक, क्या बोलेंगे, क्यूबिक क्रिस्टल।
पहला है घनीय क्रिस्टल। देखो इसमें अक्षीय दूरियां क्या होती हैं, ए बराबर बी और बी बराबर सी। इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों अक्षीय दूरी हैं वो बराबर होती हैं। अक्षीय कोण की बात करूं तो देखो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, यानी तीनों जो अक्षीय कोण है वो क्या होंगे, बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। संभावित एकक कोष्ठिका की बात करूं तो देखो एक तो इसमें पाई जाएगी आद्य, आद्य को हमने सरल भी कहा था, और एक पाई जाएगी अंतः केंद्रित, और एक इसमें पाई जाएगी फलक केंद्रित। तो देखो तीन प्रकार की क्या होगी इसमें संभावित एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो NaCl KCl घनीय क्रिस्टल के उदाहरण हैं। दूसरा मैं ले रहा हूं चतुष्कोणीय क्रिस्टल, चतुष्कोणीय यानी टेट्रागोनल क्रिस्टल। अब देखो इसमें अक्षीय दूरियों की बात करूं मैं तो देखो एक के बराबर बी तो होगी लेकिन बी के बराबर सी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दो भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है। ए बराबर बी लेकिन बी बराबर सी नहीं है। बात करते हैं अक्षीय कोणों की। अल्फा के बराबर बीटा होगा, बीटा के बराबर गामा होगा और ये तीनों क्या होंगे 90 डिग्री के। तो ये इसमें क्या हो गए अक्षीय कोण। बात करते हैं संभावित एकक कोष्ठिका की। तो देखो इसमें एक तो पाई जाएगी आद्य और एक पाई जाएगी अंतः केंद्रित, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें दो प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं पाई जाती हैं, आद्य यानी सरल और अंतः केंद्रित। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका SnO2 और TiO2 दो गई। तीसरा ले रहा हूं मैं विषम लंबाक्ष, यानी हम इसको कह सकते हैं ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। बात करते हैं अक्षीय दूरियों की। देखो इसमें क्या होगा, इसमें तीनों भुजाएं क्या होंगी असमान लंबाई की होगी, यानी ना तो ए बी के बराबर होगी ना बी सी के बराबर होगी। बात करते हैं अक्षीय कोणों की। अल्फा के बराबर बीटा, बीटा के बराबर गामा और तीनों कोण क्या होंगे 90 डिग्री के। बात करते हैं इसमें संभावित एकक कोष्ठिकाओं की। देखो इसमें एक तो पाई जाएगी आद्य, एक पाई जाएगी अंतः केंद्रित, एक पाई जाएगी फलक केंद्रित और एक पाई जाएगी अंत्य। तो देखो आद्य, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित, यानी 1 2 3 और 4। इसमें हम कह सकते हैं 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं पाई जाती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आएगा आपका KNO3 और BaSO4। ले रहा हूं मैं चौथी एकनताक्ष। हम इसको बोल सकते हैं मोनोक्लिनिक। क्या बोलेंगे मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। देखो एकनताक्ष
देखते हैं भुजाएं क्या होती हैं। भुजाएं इसमें तीनों अलग अलग लंबाई की होती हैं, यानी ना तो ए बी के बराबर है ना बी सी के बराबर है। देखते हैं इसमें अक्षीय कोण क्या होंगे। देखो इसमें अक्षीय कोण क्या होंगे, अल्फा और जो गामा है वो तो होंगे 90 डिग्री के, लेकिन बीटा है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। और बात करते हैं संभावित एकक कोष्ठिका की, तो इसमें दो प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं पाई जाती हैं, एक तो आद्य और दूसरी अंत्य। आद्य का मतलब सरल और अंत्य केंद्रित। तो दो प्रकार की इसमें क्या पाई जाती हैं, संभावित एकक कोष्ठिका। एग्जाम्पल की बात करें अपन तो देखो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आएगा एकंताक्ष गंधक, एकंताक्ष गंधक। और दूसरा अगर अपन एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे ले सकते हैं Na2SO4.10H2O, यानी जलयोजित सोडियम सल्फेट। पांचवी ले रहा हूं मैं यहाँ पे त्रिनताक्ष, जिसको हम बोल सकते हैं ट्राइक्लिनिक। क्या बोल सकते हैं, ट्राइक्लिनिक। देखो इसमें भी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग लंबाई की, यानी ना तो ए बी के बराबर है और ना बी सी के बराबर है। और अगर इसमें हम कोणों की बात करें तो देखो अल्फा बीटा और गामा तीनों ही क्या होंगे, अलग अलग, और वो भी 90 डिग्री के नहीं होंगे। अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा, बीटा गामा के बराबर नहीं होगा, यानी तीनों अलग अलग होंगे और वो भी 90 डिग्री के नहीं होंगे। संभावित एकक कोष्ठिका की अगर बात करूं तो इसमें केवल एक प्रकार की, यानी हम कह सकते हैं इसमें आद्य एकक कोष्ठिका पाई जाती है, केवल एक प्रकार की आद्य एकक कोष्ठिका। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आपका K2Cr2O7 और एक आएगा बोरिक अम्ल H3BO3। ले रहे हैं अगली षटकोणीय, जिसको हम बोल सकते हैं हेक्सागोनल। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी, यानी ए और बी तो बराबर होंगी लेकिन बी और सी बराबर नहीं होंगी। अक्षीय दूरियों में ए और बी तो बराबर होंगी लेकिन बी और सी बराबर नहीं होंगी। बात करते हैं इसमें कोणों की, तो देखो इसमें अल्फा और बीटा ये दो तो होंगे 90 डिग्री के, लेकिन जो गामा होगा वो होगा 120 डिग्री। और अगर इसमें भी एकक कोष्ठिका की बात करें तो इसमें भी केवल एक प्रकार की एकक कोष्ठिका पाई जाती है, वो है आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य का मतलब सरल है, सरल एकक कोष्ठिका। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा इसमें ग्रेफाइट। कौन सा आएगा, ग्रेफाइट आएगा आपका। और एक अपन ले सकते हैं जिंक ऑक्साइड। लेते हैं नेक्स्ट, यानी अंतिम त्रिकोणीय यानी ट्राइगोनल। और इसमें अपन क्या कह सकते हैं, इसमें अपन कह सकते हैं कि इसमें तीनों भुजाएं बराबर होंगी, एक के बराबर बी होगी, बी के बराबर सी होगी। अक्षीय दूरियों की बात की मैंने, तीनों अक्षीय दूरियां क्या होंगी, बराबर, एक के बराबर बी होगी, बी के बराबर सी होगी। और अगर हम कोणों की बात करें तो देखो इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। अब देखो इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा के बराबर होगा, बीटा गामा के बराबर होगा, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। संभावित एकक कोष्ठिका की बात करूं तो एक प्रकार की, कौन सी, आद्य, तो अपन कह सकते हैं आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका। और अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो इसमें आएगा CaCO3
जिसको हम कैल्साइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्साइट। और एक अपन ले सकते हैं मरकरी सल्फाइड, इसको सीने बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीने बार। तो ये हमारी क्या होगी? 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र। एक बार वापस से हम रिवाइज करते हैं। पहला था घनीय, अक्षीय दूरियां तीनों समान लंबाई की, अक्षीय कोण तीनों बराबर और 90 डिग्री के, संभावित एकक कोष्ठिका एक तो आद्य, एक अंतः केंद्रित और एक फलक केंद्रित। एग्जाम्पल NaCl KCl। चतुष्कोणीय की बात करें तो 2 भुजाएं समान लंबाई की, तीसरी भुजा असमान लंबाई की। अक्षीय कोणों की बात की तो तीनों कोण बराबर और 90 डिग्री के। संभावित एकक कोष्ठिका 2 प्रकार की, आद्य और अंतः केंद्रित। एग्जाम्पल SnO2 TiO2। तीसरा विषम लंबाक्ष, मतलब तीनों भुजाएं असमान लंबाई की लेकिन तीनों अक्षीय कोण बराबर और 90 डिग्री के। संभावित एकक कोष्ठिका आद्य, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंतः केंद्रित। एग्जाम्पल पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट। एकंताक्ष में बात करते हैं, तीनों भुजाएं असमान लंबाई की, 2 कोण तो 90 डिग्री के, कौन से? अल्फा और गामा, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। अगर संभावित एकक कोष्ठिका की बात करें 2 प्रकार की, आद्य और अंतः केंद्रित। एग्जाम्पल एकंताक्ष गंधक और Na2SO4.10H2O। पांचवा त्रिंताक्ष, तीनों भुजाएं असमान लंबाई की और तीनों कोण भी अलग अलग और वो भी 90 डिग्री के नहीं होंगे। संभावित एकक कोष्ठिका केवल एक प्रकार की, कौन सी? आद्य, आद्य एकक कोष्ठिका। एग्जाम्पल K2Cr2O7 और बोरिकमल S3BO3। छठी षटकोणीय, षटकोणीय क्रिस्टल, 2 भुजाएं समान लंबाई की लेकिन तीसरी भुजा असमान लंबाई की। अक्षीय कोण की बात करूं तो 2 कोण तो 90 डिग्री के लेकिन जो तीसरा कोण है गामा वो होगा 120 डिग्री का। संभावित एकक कोष्ठिका एक प्रकार की, कौन सी? आद्य एकक कोष्ठिका। और एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्रेफाइट इसका, और दूसरा जिंक ऑक्साइड ZnO। नेक्स्ट है त्रिकोणीय, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण भी बराबर होंगे आपस में लेकिन वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। संभावित एकक कोष्ठिका एक प्रकार, आद्य एकक कोष्ठिका। और एग्जाम्पल है CaCO3 यानी कैल्साइट और HgS यानी सीने बार, इसको बोलते हैं सीने बार। अब देखो, आप 7 क्रिस्टलों को ध्यान से देखो, एक चीज आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है और वो स्पष्ट चीज मैं ऊपर लिख रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि इनमें सर्वाधिक सममित क्रिस्टल कौन सा है? सर्वाधिक सममित क्रिस्टल। और एक मैं लिख दूं सर्वाधिक असममित क्रिस्टल, सर्वाधिक असममित क्रिस्टल, सर्वाधिक असममित क्रिस्टल। तो देखो, एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है, आप ध्यान से देखोगे, घनीय क्रिस्टल को देखो आप, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण भी बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्रिस्टल सिमेट्रिक क्रिस्टल है, यानी इसमें सममिति प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक, याद रखोगे आप, इसको स्टार लगा रहा हूं यहाँ पे, सर्वाधिक सममित क्रिस्टल कौन सा हुआ? घनीय, घनीय क्रिस्टल। और अगर सर्वाधिक असममित की बात करूं तो देखो कौन सा है आपका 5 नंबर वाला त्रिंताक्ष। देखो, तीनों भुजाएं भी अलग अलग हैं और तीनों कोण भी अलग अलग हैं और वो भी 90 डिग्री के नहीं है, यानी सर्वाधिक असममिति इसमें पाई जाती है। इसीलिए इस त्रिंताक्ष को बोलते हैं सर्वाधिक असममित क्रिस्टल। इस बात को आप याद रखोगे। अगली बात करूं मैं कि ये जो हमने क्रिस्टल तंत्र पढ़े हैं, अक्षीय दूरियां देखी है, अक्षीय कोण देखे हैं, संभावित एकक कोष्ठिका देखिए, एग्जाम्पल देखें। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखो वो चीज़ देखो आप। यहाँ से मेनली आपको अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण, ये आपको ज़रूर याद रखने हैं। और साथ साथ कई बार एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रेफाइट, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का
क्रिस्टलीय तंत्र है तो आप क्या बताओगे, षट्कोणीय। या फिर ऐसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, तो षट्कोणीय क्रिस्टल के लिए अक्षीय दूरियां या अक्षीय कोणों के मान लिखिए। ऐसे नहीं पूछ सकता है, सीधा पूछ सकता है कि षट्कोणीय क्रिस्टल के पैरामीटर लिखिए। और हमें पता है अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण ही क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं। या फिर ये नहीं पूछ के आपसे पूछ सकता है कि विषम लंबाक्ष क्रिस्टल के लिए अक्षीय दूरियां व अक्षीय कोणों के मान लिखिए, तो वहाँ पर आपको ये याद रखने हैं। ये नहीं पूछे, आपसे पूछ सकता है त्रिंताक्ष क्रिस्टल के लिए अक्षीय दूरियां व अक्षीय कोणों के मान लिखिए। तो आपको, मेरा मतलब ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोणों के मान तो आपको कंठस्थ होने ही चाहिए, और साथ साथ में इसके एक एक दो दो उदाहरण। तो ये हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम देखा, 7 क्रिस्टल तंत्र जिसको बोलते हैं, या 7 क्रिस्टल समुदाय जिसको बोलते हैं। अब हम इनकी एक बार मोटी मोटी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, ताकि उसमें हमें ये पता हो जाए कि अक्षीय कोण और अक्षीय भुजाएं किस प्रकार होती हैं। ये देखो, 7 जो क्रिस्टल तंत्र हैं उनकी संरचनाएं मैंने सेव की हैं यहाँ पे। देखो, इन संरचनाओं का बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आपको अक्षीय भुजाएं और अक्षीय कोणों को दिखाना इसके अंदर, ताकि आपको कोई चीज़ आसानी से याद हो जाए। देखो, अभी हमने सारणी में क्या देखा था, घनीय क्रिस्टल, तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों कोण भी बराबर होंगे 90 डिग्री के। ये चीज़ आप इसमें देखो, देखो ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है। अक्षीय भुजा बोल दो या अक्षीय दूरियां बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। यानी ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, और ये कोण बी और सी के मध्य अल्फा, सी और ए के मध्य बीटा, और ए और बी के मध्य गामा। तीनों कोण भी क्या हैं, देखो बराबर हैं। तो ये घनीय क्रिस्टल की संरचना है। दूसरी आओ, चतुष्कोणीय है। बस ये चीज़ याद रखनी है आपको, मेरा मतलब ये है अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोणों के मान आपके याद होने जरूरी हैं। देखो, ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, लेकिन सी देखो साफ साफ इस डायग्राम में दिखाई दे रही है कि सी अलग लंबाई की है। देखो लंबी बनाई है मैंने इसमें। अक्षीय कोण देखो, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के हैं। ये कोण और ये कोण तीनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है ना। अब इसमें आओ, विषम लंबाक्ष में आओ, तीनों भुजाएं अलग लंबाई की हैं। देखो, ए छोटी, फिर बी इससे बड़ी और सी इससे भी बड़ी। अक्षीय कोण देखो आप, तीनों कोण बराबर और 90 डिग्री के, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, विषम लंबाक्ष की। बात करते हैं एकंताक्ष की, तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की। देखो, ए छोटी, फिर बी इससे बड़ी और सी इससे भी बड़ी। तो तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग लंबाई की हैं। अक्षीय कोण देखो, अल्फा और गामा। देखो ये कौन सा, ये अल्फा और गामा, ये रहा गामा, यानी ये कोण और ये कोण तो कितने 90 डिग्री के। लेकिन जो बीटा है, देखो मैंने अलग से बनाया बीटा को, ये बीटा 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे 90 से ज़्यादा है। अगला हो त्रिंताक्ष, तीनों भुजाएं अलग अलग और तीनों कोण भी अलग अलग, वो भी 90 डिग्री के नहीं होते हैं। देख सकते हो आप इस चित्र को, आप देखो, आप देखने से ऐसे लग रहा ना कि मतलब इन सभी में ये क्या है, अलग ही है। क्यों, क्योंकि इसकी भुजाएं भी अलग अलग हैं और तीनों कोण भी अलग अलग हैं, वो भी 90 डिग्री के नहीं है। इसीलिए इसको हमने क्या कहा था, सर्वाधिक असममित क्रिस्टल। इस बात को आप याद रखोगे। देखो, ए छोटी, फिर बी इससे बड़ी और सी इससे भी बड़ी, और कोण अल्फा बीटा और गामा तीनों कोण अलग अलग हैं, 90 डिग्री के भी नहीं हैं। फिर आओ नेक्स्ट, षट्कोणीय है, दो भुजाएं बराबर हैं। देखो कौन कौन सी, डायग्राम में देखो आप, ये ए और ये बी, लेकिन सी बराबर नहीं है। सी देखो कितनी लंबी है। और कौन अल्फा और बीटा, यानी अल्फा और बीटा ये तो होंगे 90 डिग्री के, लेकिन जो गामा होगा ना ये 90 का नहीं होगा। तो ये मैंने बनाई है षट्कोणीय क्रिस्टल की संरचना। फिर 7 नंबर आओ, त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय में देखो तीनों भुजाएं बराबर है, बिल्कुल सही है। ये भी इसके बराबर, देखो ये इधर नहीं है, ये इधर है,
कहीं आप देखो छोटी है, तीनों भुजाएं, क्योंकि हमें पता है हम ब्लैक बोर्ड पे 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे ये इधर है, तो ABC, ये और ये और ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। कौन? तीनों कोण हैं तो बराबर आपस में, लेकिन वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो ये मैंने 7 क्रिस्टल तंत्र की स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई है और आपको समझाने की कोशिश की है कि इनमें अक्षीय कोण और अक्षीय भुजाओं के मान कैसे होते हैं। तो देखो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर 5, उसमें हम पढ़ेंगे जो घनीय एकक कोष्ठिकाएं, उनमें अवयवी कणों की संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, और फिर उसके बाद में अपन लेंगे निबिड़ संकुलन। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।